Welcome to Siddhivinayak Education Institute. आपको क्या लगता है इन दोनों में से किस केस में इस पार्टिकल ने, इस ऑब्जेक्ट ने एयर में सबसे ज़्यादा टाइम ट्रैवल किया? किसने सबसे ज़्यादा हाइट अटेन की और किसने सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया? क्या जानना है आपको ये सब? एंड फ्रेंड्स, क्या करना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन, क्योंकि आते हैं इससे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी पाठेकर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम गन्नायक बैच ऑफ जेईई। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिंपली अ 2D मोशन। ये एक 2D मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, हम किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी एक वेलोसिटी के साथ एंड तब वो एयर में ट्रैवल करता है जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट करती है एंड तब हम उस पार्टिकल को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और उसका जो मोशन होता है, वो जो मोशन फॉलो करता है, उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल भी है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ टर्म्स को देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी u। अब इसकी y डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी और x डायरेक्शन में भी। तो हम इसके करते हैं कंपोनेंट्स। x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है u cos थीटा और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है u sin थीटा। अब ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी की बात, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है चेंज। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रैवल करता है तो इसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसके कारण इसकी वेलोसिटी में चेंज आने लगता है। तो वो जो g रहता है वो सिर्फ y डायरेक्शन में लगता है, x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लगता। इसलिए जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है वो एट एवरी मोमेंट सेम रहती है, वो होती है u cos थीटा। बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं ड्यू टू g। तो उस y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है u sin थीटा माइनस gt। हम इससे आसानी से वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। जब भी कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वो कोई एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। जैसे कि ये पार्टिकल है, वो ऐसे ऊपर गया और नीचे आया, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो वही होती है कि उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें से कौन से उसकी मैक्सिमम हाइट थी। इस केस में उसकी मैक्सिमम हाइट ये है, तो ये क्या हो गई उसकी मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में होती है, y डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर जाता ही नहीं है एंड उसके ऊपर उसकी y वेलोसिटी कुछ होती ही नहीं है। उसमें होती है सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी और वो क्या होती है u cos थीटा एंड फिर वो नीचे आता है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से उसे यहाँ से थ्रो किया गया एंड उसने अपनी जर्नी यहाँ पे फिनिश की, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही होता है रेंज, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी पूरी जर्नी में, उसी को हम कहते हैं रेंज। एक और चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है? ये वो टाइम होता है, वो टाइम जिसमें पार्टिकल ने एयर में ट्रैवल किया। एयर में जितने टाइम तक वो पार्टिकल था उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उसे कितना टाइम लगा वो जर्नी को ट्रैवल करने के लिए, वही होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन एंड दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसका मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किया एंड वो ग्राउंड पे आके ही टकराया, उसके ग्राउंड पे आके वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद अब इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम देखेंगे कि हम उसका टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाल सकते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हम देखते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट,
ग्राउंड टू ग्राउंड में अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2u/g, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। uy क्या है? uy इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज 2u sin थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, मतलब उसने कितनी हाइट अटेन की अपने पूरी जर्नी में, कौन से मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की, एंड उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g अपॉन 2g, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं uy स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम बात करते हैं रेंज की। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय 2ux uy बाय g। अब ये क्या है? ux इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जो क्या है u cos थीटा, एंड uy इज द वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन, जो क्या है u sin थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन g, जिसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हो गई हमारी रेंज की बात। अब हमें कभी कभी थीटा के बारे में पूछा जाता है कि किस एंगल से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया है। हमेशा जब भी हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा फॉर्म करता है, वो थीटा ये होता है। तो कभी कभी हमें ये भी फाइंड करने बोलते हैं, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हम उसके लिए यूज करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इससे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, जिससे हमें उसका थीटा पता चल जाएगा कि उसे किस एंगल से थ्रो किया गया है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। हमने यहाँ पे भी बात किए थे वेलोसिटी की, वही है कि किसी मोमेंट के बाद हमारी वेलोसिटी कुछ हो जाती है, और हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय u sin थीटा माइनस gt। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है, जिसके कारण y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एंड u cos थीटा जैसे का वैसे रहता है। ये वेलोसिटी इन y है, वेलोसिटी इन x u cos थीटा है, एंड देन हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सबसे पहले तो बात आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज सिंपली अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। इट इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके इक्वेशन है जो है y इज इक्वल्स टू 10x x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हम निकाल सकते हैं x और y के बीच का रिलेशन। हम इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेंज। रेंज के टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू टेन थीटा x 1 माइनस x अपॉन r। ये हो गई रेंज की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसे हम इन दो इक्वेशन से सिंपली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। सेकेंड, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज सिंपली प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। इट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट
हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं, जैसे कि ये है हमारी हाइट h और हमने यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया, तब हमने क्या किया, इसे एक हाइट से थ्रो किया है, तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सो व्हाट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तब वो क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी 3 केसेस होते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट केस, प्रोजेक्शन फ्रॉम अबव द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम थीटा, फ्रॉम एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, तो यहाँ पे क्या है, अबव द हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या हो गया, अबव द हॉरिजॉन्टल वाला। ये केस हो गया बिलो द हॉरिजॉन्टल। जिससे यहाँ से एंगल हम उसका मेजर करते हैं, ठीक। ये हमारी हो गई ग्राउंड। अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी एक एंगल से, वो भी हॉरिजॉन्टल के ऊपर से थ्रो किया गया है, और इस केस में हमने क्या किया है, उसी पार्टिकल को, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के बिलो से थ्रो किया गया है। तब अगर हमें इसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अगर हमें लिखनी है, तो इन दोनों ही केसेस में v नेट होता है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। इनकी v नेट होती है u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसमें भी वेलोसिटी होती है, जैसे ये एक एंगल u से हमने इसे थ्रो किया है, तो इधर एक वेलोसिटी जाएगी, इधर एक वेलोसिटी जाएगी। ये होगी x वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी u cos थीटा, और ये हो जाएगी y वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी u sin थीटा। ये इसमें इस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी और यहाँ एक वेलोसिटी आएगी, ये हो जाएगी u cos थीटा एंड ये हो जाएगी u sin थीटा, जो माइनस में आएगी, नेगेटिव में। अब ये क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट वी वाई। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अंडर रूट u y स्क्वायर प्लस 2gh। दोनों ही केसेस में ये दोनों सेम होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों ही केसेस में सेम होता है, जो होता है u y प्लस वी वाई अपॉन जी, u y प्लस वी वाई अपॉन जी। अब हम बात करते हैं इस केस की। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ना हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के ऊपर से फेंक रहे हैं, ना हम उसे नीचे से फेंक रहे हैं। इस बार हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये केस आता है हमारा प्रोजेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। इस केस में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टली में है, तो इसकी y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है। वेलोसिटी होती है इसमें है सिर्फ x डायरेक्शन में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा होती है। अगर हम u y मतलब y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो 0 हो जाती है, 0 कि y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। जब ये वेलोसिटी यहाँ आ जाती है तब इसके पास x में भी कुछ वेलोसिटी होती है और y में भी कुछ वेलोसिटी होती है, बट इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो y में इसकी वेलोसिटी 0 होती है। हम बात करते हैं अब इसके v नेट की, तो इसकी वेलोसिटी नेट वही होता है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर हम इसकी वेलोसिटी इन y की बात करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, y की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये वेलोसिटी है एट एनी मोमेंट, तो वी वाई क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट u y स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि u y क्या है, 0 है, इसलिए u y का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0 एंड प्लस 2gh। तो हम इसे सिंपली क्या लिखते हैं अंडर रूट
2gh। वी वाई अगर हमें अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल के केस में निकालना है तो उसका वी वाई होता है √2gh। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यू वाई 0 होने के कारण हो जाता है √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है √2h/g। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। हमें क्वेश्चंस आते हैं कि अगर थीटा 40 डिग्री है एंड अगर थीटा 30 डिग्री है तो बताइए रेंज किस में ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज इज़ मैक्सिमम एट 45 डिग्रीज। रेंज 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए जो भी एंगल 45 डिग्री के पास होता है उसमें रेंज ज़्यादा होती है। हम देख सकते हैं कि इसमें 45 पास है एंड 33 दूर है, तो 45 की जो रेंज रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। इस केस में 40 डिग्री वाली जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी 30 डिग्री वाले से। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं और ऑब्लिक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम रेंज निकालने के भी तरीके होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ फर्स्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो इसमें वो हो जाता है u/y² g। एंड अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसमें वो हो जाता है uv/g। आई होप गाइज आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड।